सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आज आप उस सुंदर अलौकिक अदृश्य हुए उस स्थान पर हैं जिस स्थान पर आज भी लाखों लोगों की यादें ताजा हैं। यही है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। आज हम अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या धाम में लेकर आए हैं। राम जी के भव्य दरबार में आप आए हैं तो ये भी याद रखना कि इस राम मंदिर को बनवाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। अरे माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने पति खोए हैं, बेटियों ने बेटों ने अपने माता पिता खोए हैं। मुझे तो शर्म आती है सोचकर कि जिस सरकार ने इन कार सेवकों को मरवाया था उन्हें वोट देते हैं लोग, पैसे के लिए उन लोगों को भी वोट देते हैं। शर्म आती है उन सब पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने श्री राम जी के इस महल को नहीं बनवाया है बल्कि हर सनातनी का स्वाभिमान जिंदा किया है। जो स्वाभिमान टूट चुका था, कुचल चुका था। पिछली सरकारों ने जिस तरह से नरसंहार किया है हिंदुओं का, इतना बड़ा नरसंहार अगर कोई भी सरकार किसी और पंथ के लोगों का करती तो समझ में आता हम सनातनियों का कर दिया। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। हिंदूजा भाई, दो भाई थे, उन दोनों भाइयों को पहले गोली से मारा, उसके बाद रस्सियों से बांधकर पूरी अयोध्या की सड़कों पर घसीटा है। अरे मेरे भैया, वोट डालने से पहले एक बार सोच लेना कि आप जिसको वोट दे रहे हो, जिसके लिए आप टिकट ले रहे हो, क्या वो इस लायक हैं? शुरुआत जब हुई थी तो कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब बहुत ज़्यादा बवाल हुआ तो कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद तत्काल सरकार बन गई, दूसरी सरकार बनी और आप लोगों ने ही वोट दिए थे भैया। और क्या हुआ? लाखों सनातनियों को आपके एक वोट ने मरवा दिया। आज मोदी जी और योगी जी संत रूप में भगवान के भेजे हुए अवतारी पुरुष हैं। इन अवतारी पुरुषों ने श्री राम जी का जो महल बनवाया है वह अद्भुत महल है। इस प्रांगण में घुसने से पहले ही मुझे याद सिर्फ उन लोगों की आई जिन्होंने बलिदान दिया है। जिन्होंने बलिदान दिया है उनके लिए भी कभी सोचना, वोट देते समय बिरादरी मत सोचना, पैसे को भूल जाना। अरे वोट देने से पहले सोचना कि हमारे सनातनियों को मारा तो मारा किसने? सरजू माँ लाल हो गई थी, सरजू जी लाल हो गई थी। इतना बड़ा नरसंहार अगर हुआ है दूसरा तो वो जम्मू कश्मीर में हुआ है, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ।
या फिर अयोध्या में रामलला जी के दरबार में नरसंहार हुआ। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं ना तो नेता हूँ ना नेता बनना चाहता हूँ, पर अच्छाई और बुराई ये दोनों ही मैं देखता हूँ। मनुष्य हूँ, मेरे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ सब है। मुझे जो खराब लगा मैंने आज शेयर किया है। इस राम मंदिर की भव्यता जो देख रहे हैं, कभी सोचो कि जिनके सुहाग छिन गए, जिन बच्चों के माँ बाप छिन गए, जिन माँओं के बेटे चले गए, कैसे रहे होंगे वो। उस सरकार को सोचना चाहिए और उन वोट देने वाले भाइयों को सोचना चाहिए, बहनों को सोचना चाहिए, माँओं को सोचना चाहिए कि आप वोट दे रहे हो तो किसको दे रहे हो। अरे उसको वोट दे रहे हो जिसने आपके रामलला मंदिर के कार सेवकों को गोली से भुनवा दिया। हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आज जो हुआ है कल भूल जाते हैं और वही नेता लोग उसको याद रखते हैं। बहुत अच्छा लगा, अयोध्या धाम पहुँचे, रामलला के दर्शन किए, 2 बार दर्शन किए, बड़ा आनंद आया। हमको भक्तों की भीड़ भी नहीं मिली और रामलला के बड़े प्रेम से दर्शन किए। रामलला की बड़ी कृपा हुई जो अयोध्या धाम में बुलाया और दर्शन दिए। अयोध्या धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, आज शब्द निकल नहीं रहे हैं क्योंकि जिस स्थान पर आप खड़े हैं ये सबसे बड़ा स्थान है और इस स्थान के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, मेरे शब्द बार बार उन भक्तों की तरफ जा रहे हैं। आज ये भव्यता, सुंदरता देखने को मिल रही है, इसके पीछे बलिदान कितनों ने दिया है, ये जीवन भर याद रखना। हम उन सब सनातनियों को जिन्होंने बलिदान दिया, उन सब को हृदय से प्रणाम करते हूँ, बार बार प्रणाम कर रहे हैं हम। धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे बच्चे भारत माँ को दिए हैं। राम जी के कार्य में सहयोग करके जिनका शरीर शांत हुआ है वो सब धन्य हैं और दुर्भाग्यशाली वह हैं जो उन लोगों को वोट दे रहे हैं जिन्होंने सनातनियों को मरवाया। ये बहुत बड़ा और प्यारा दरबार है, बहुत सुंदर है, अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत बड़े स्तर पर जिस तरह से राम जी का महल था जो हम सब रामायण में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये फिर बन रहा है। दर्शन किए राम जी के, आनंद आ गया। ये हनुमान जी महाराज की कृपा थी जिन्होंने राम जी के दर्शन करवाए, सरजू में स्नान किया, दशरथ जी के महल गए, कनक भवन गए। बड़े अच्छे अच्छे दिव्य स्थान अयोध्या में हैं। उन सब स्थानों के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा स्थान अगर कोई है तो वो सिर्फ है राम जी का जन्म स्थान। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी। आप जब भी रामलला के दर्शन करेंगे, देख लेना आपको एक बार उन भक्तों की याद आएगी जिन्होंने अपना शरीर राम जी की सेवा में त्याग दिया। ऐसे उन सारे भक्तों को
मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूँगा कि ऐसों को वोट देना जो आपकी कदर करें, उसके साथ रहना जो आपको सम्मान दिलवाए। आज हमारा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सनातनियों का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने बढ़ा दिया। आज इस धाम के अगर आप दर्शन कर रहे हैं तो ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि सोचा भी नहीं था, मालूम नहीं कौन सी पीढ़ी में बनेगा, पर हनुमंत लाल जी की कृपा हुई और आज धाम बन चुका है। अयोध्या में लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, राम जी के आनंद आ रहा है सबको, आपको भी आएगा। राम जी हैं ही ऐसे, इतने प्यारे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो वानर सेना है मर्यादा में है। ब्रज में आप जाओगे चश्मा छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ही वानर मर्यादा में हैं। और अब आप हनुमानगढ़ी में श्री हनुमंत लाल जी के सामने खड़े हैं, अपनी प्रार्थना करो और मुझे लगता है कि आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे और हनुमान जी महाराज जब कृपा करेंगे तभी रामलला के आप दर्शन कर पाएंगे। रामलला के दर्शन हो गए, समझो सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। सुर समूह बिनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बेसराम। हनुमान जी महाराज के हनुमानगढ़ी के भी दर्शन हो रहे हैं और रामलला के भी दर्शन हुए हैं। परम सौभाग्यशाली हैं आप सब। और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वे याद रखें कि हम उनको कभी वोट नहीं देंगे जिन्होंने मेरे सनातनी भाइयों को मारा है। हम उनको वोट देंगे जिन्होंने सनातनियों का सम्मान संपूर्ण विश्व में बढ़ाया है। ऐसे भगवान के भेजे हुए दूतों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों। ये लंबी टीम है योगी जी और मोदी जी की। मैं पूरी ही टीम को हृदय से प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। और रामलला का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, श्री हनुमंत लाल जी का आशीर्वाद बना रहे। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए राजा रामचंद्र की।